चलिए लेट्स सी प्रोजेक्ट रन हो जाता है। हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा। फोर्टी टू हंड्रेड। अच्छा जी, ये मेरा प्रोजेक्ट चल गया है। ये मेरा स्टूडेंट्स वाला सेक्शन था, ये मेरा एडिट वाला सेक्शन था, ये मेरा डिलीट वाला सेक्शन था। अब मुझे इंसर्ट सेक्शन पर काम करना है, ठीक है। इंसर्ट सेक्शन पर सर स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दें। div एंड div के अंदर फिर से रो। this one class header create new student, okay, and let's see आसिम आया है। न्यू स्टूडेंट्स कहाँ से है? मेरा तो नहीं, मेरा नहीं, ये किसका है? अच्छा अच्छा जी, दिस वन कार्ड बॉडी, फिर दिस वन एंड इसी तरह हमें फॉर्म चाहिए, ठीक है। वो फॉर्म है ऑफिशियली एडिट वाले, जो है हमारा कंपोनेंट जो हमने एडिट वाला बनाया था, एडिट कंपोनेंट डॉट टीएसएन के एचटीएमएल वाली फाइल। आसिम कैसे हैं आप? मैं ये फॉर्म जी यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्म मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट वाला और एडिट वाला जो फॉर्म होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। और क्विकली मैं अपने एडिट वाला जो मेरा कंपोनेंट था डॉट टीएस फाइल वाला, उसमें मेरा ये स्टूडेंट वाला एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था। मैं सेम यही ऑब्जेक्ट मेरी ये देखिए दिस वन, अब ये मेरा सेम ऑब्जेक्ट बन गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसी तरह मैं क्विकली, एरर्स को हम बाद में देखते हैं। इसी तरह मैं क्विकली यहाँ पर ये अपडेट डाटा की जगह सबमिट डाटा का एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। और मैं ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट भी बन गया हमारा, सबमिट स्टूडेंट डाटा भी बन गया। अब क्विकली मैं एनजी मॉडल क्योंकि असाइन हुआ हुआ, तो जाहिर सी बात है मुझे फॉर्म्स मॉड्यूल को भी कॉल करना पड़ेगा। तो फॉर्म्स मॉड्यूल को कॉल करने के लिए आपको याद होगा कि हमने ये कॉमन मॉड्यूल्स और फॉर्म मॉड्यूल्स को कॉल किया था। मैं क्विकली यहाँ पर यही सेम वाले मॉड्यूल्स उठा के अपनी एडिट डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर
सॉरी, स्टूडेंट्स डॉट टी एस वाली फाइल के अंदर, ये मेरा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स डॉट टी एस वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट्स के अंदर ये वाला, ठीक है। कॉमन मॉड्यूल भी हुआ हुआ है, राउटर मॉड्यूल भी हुआ हुआ है, मैं फॉर्म्स मॉड्यूल कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है, अब मेरा ये फॉर्म है, दिस वन, ये मेरा ईमेल, ये मैं लाहौर, ये मैं व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ। और जब मैं अपडेट, यानी कि जिसका मतलब सेव होना चाहिए, ठीक है, जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यू कैन सी मेरे पास मेरा ये डाटा आ जाता है, जो कि मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्विकली सेव करना चाहता हूँ, तो सेव करने के लिए मैं बाकी की सारी फाइलें फॉर द टाइम अब खत्म कर रहा हूँ। अभी हमने इसकी वैलिडेशन नहीं की है, वो भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्विकली सेम वही तरीका, फैच, ठीक है, एंड फैच के अंदर ये मेरी एपीआई जो कि ये पड़ी है, देन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर देन डाटा एंड कंसोल डॉट लॉग डाटा, ठीक है। और यहाँ पर आ, हमारी जिस तरह हमने सेव करवाया था डाटा, सेम वही चीज है, ठीक है। बस बस हमने यहाँ पर पुट की जगह पोस्ट करना है डाटा को, यानी कि पोस्ट, ठीक है। पैरामीटर को ही पास नहीं करना, क्योंकि हम एडिटर अपडेट नहीं करवा रहे, दिस स्टूडेंट ऑलरेडी लगा हुआ है। लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ पर आता हूँ, असद ईमेल एंड दिस वन, लेट्स सी, मैं इसको करवाता हूँ सेव। नहीं जी, मेरा डाटा सेव हो गया है। लेट्स सी, मेरा डाटा सेव होने के बाद मुझे कहीं शो हो रहा है, ये देखिए, ये नीचे डाटा सेव शो भी हो रहा है, ठीक है। मैं मजीद आसानी के लिए ना, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जहां पर मैं डाटा फेच कर रहा था ना, मैं डाटा को रिवर्स पे ले आता हूँ। लो जी, लेट्स सी नाउ, मिसाल के तौर पे तुम्बर, तुम्बर@gmail.com अपडेट किया, तो यू विल सी, अभी क्योंकि ये ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे फंक्शनैलिटी लगानी पड़ेगी। ये देखिए, ये सुंबल के नाम से डाटा आ गया। अभी मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं अब इसको यहाँ पर ये करने की बजाय ना, मैं यहाँ पर दिस डॉट फेच स्टूडेंट्स को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, एंड कंसोल डॉट डाटा इज इंसर्टेड, और यहाँ पर इस डाटा को कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सी नाउ, अब क्या होता है, देखता हूँ, उमर राव, umar.rao@gmail.com। लो जी, अब मैं करता हूँ इसको अपडेट। ये देखिए, ये उमर राव मेरा डाटा आ गया, उमर देख रहे हैं आप। मैं ऐसे इसको डिलीट करूंगा तो ये क्विकली डिलीट भी हो जाएगा। इसको मैं सुंबल की जगह यहाँ पर मैं उमर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर@gmail.com कर देता हूँ, यहाँ पर अलग अलग डाटा डाल के अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस आता हूँ तो ये विल सी, ये सुंबल की जगह उमर भी हो चुका है, ठीक है। अब इसके व्यू को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, तो यू कैन सी दैट कि इसके व्यू के अंदर हमें दिस वन, और लेट्स सी नाउ,
ये देखिए हमारा CRUD सिस्टम पूरा चल रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ hello.world@gmail.com, दिस वन। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी। ये मेरे पास ऑफिशियली एक फंक्शन आ गया जो कि इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अब ये CRUD सिस्टम पूरा हमने बना लिया एंगुलर के अंदर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे चलें। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? नो सर, यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अच्छा जी, अब हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं ना, उसमें ऑफिशियली तो ये आज की क्लास हमारी ऑलमोस्ट आखिरी क्लास बनती है इसकी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आपको ऑथ एंड गार्ड्स भी पढ़ा दिए जाएं, जिस वजह से अब हम एक और क्लास इसकी रखेंगे जो कि हमने रखनी थी। CRUD सिस्टम हमने बनाना था, वो माशाल्लाह से हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं सर्विसेज को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मिसाल ले लीजिए, मिसाल ले लीजिए, पहले मैंने एक सर्विस बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, जो कि मेरे पास ये मौजूद है। ये सर्विस डॉट टी एस की फाइलें स्टूडेंट के नाम से, ये स्टूडेंट डॉट सर्विस डॉट टी एस, ये मेरी फाइल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये वाला डाटा जो कि मैं इस वक्त कॉल कर चुका हूँ, स्टूडेंट्स में भी कॉल हो और अबाउट में भी कॉल हो, ठीक है। स्टूडेंट्स में या कॉन्टेक्ट में कह लेते हैं। अब स्टूडेंट्स में जितनी मैंने फंक्शनैलिटी उमर भाई बनाई है, वही सेम फंक्शनैलिटी मुझे कॉन्टेक्ट में भी बनानी पड़ेगी, ऐसे ही है ना उमर? ऐसे ही है ना? जो टीएस की फंक्शनैलिटी है वो मुझे कॉन्टेक्ट में भी बनानी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए मैंने एक चीज सोची और समझी है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि यार हमें यहाँ पर एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनाए कि हम एक ही फंक्शन बनाए जो हमारा इधर भी कॉल हो जाए और इधर भी कॉल हो जाए, ठीक है। अब लेट्स सी, मेरे पास इस वक्त मेरा स्टूडेंट का कंपोनेंट है जिसकी HTML फाइल ये है जो कि आपके सामने, और TS फाइल ये है जो कि आपके सामने। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा ये सारे का सारा काम मेरी सर्विस के अंदर भी आ जाए, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। अच्छा, वैसे हम ऑफिशियली कर क्या सकते हैं, ये देखिए, ये मेरी सर्विसेज डॉट टीएस की फाइल है, ये मेरी कंपोनेंट की डॉट टीएस फाइल है। मैं बेसिकली कोई ऑलमोस्ट मुझे कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ना। मुझे जस्ट ये सबमिट डाटा, डिलीट डाटा और इंसर्ट डाटा, ठीक है, ये वाले फंक्शंस मुझे यहाँ से उठाकर मुझे अपनी सर्विसेज वाली फाइल में डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने सर्विसेज वाली फाइल में डाली, फर्क कोई नहीं पड़ा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब मुझे इन फंक्शंस के अंदर अपनी सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। इसका कोई ऑफिशियल सिंटैक्स होता है। अब वो क्या रहा है, लेट्स सी, कॉल दी CRUD functions in service in Angular, okay, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक मिस्टेक हमसे हो गई है, यहाँ पर आपने एंगुलर का वेरिएंट लाजमी दे देना है, बिकॉज एंगुलर में दो टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं। एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है, स्टैंड अलोन वो एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और एक डिपेंडेंट एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन होती है जो कि सारी की सारी ऐप डॉट जी एस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और ऐप डॉट टी एस वो वाली फाइल है जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है, तो लिहाजा इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। लेट्स सी,
मैं जस्ट एक फंक्शन चला कर दिखाऊंगा बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। हम ऐसा कर लेते हैं, मैं अब ये मेरे पास मेरी सर्विस है और ये मेरे पास मेरा कंपोनेंट है। मैं यहाँ से एक और काम कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है। मैं यहाँ पर फेच स्टूडेंट्स को कॉल कर लेता हूँ, दिस वन। ठीक है, फेच स्टूडेंट्स, और ये मेरा स्टूडेंट्स वाला फंक्शन समथिंग लाइक दिस वन, ये हमारा ऑफिशियली हम कॉपी कर लेते हैं हमारी सर्विस के अंदर, जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का एक फंक्शन बन गया है, ये फेच हो गई है, ये फेच के बाद ये रिस्पॉन्स के अंदर सेव हो गई है, और फिर उसके बाद दिस डॉट स्टूडेंट्स के अंदर ये डाटा रिवर्स होकर कॉल भी हो रहा है एंड डाटा हमारा फेच भी हो रहा है। अब यहाँ पर इशू कहाँ आएगा? इशू यहाँ आएगा जब मैंने अपनी सर्विस से इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है। ठीक है, मतलब मैं अब इस फंक्शन को स्टूडेंट से हटा देता हूँ। अब स्टूडेंट से हटाने का नुकसान मुझे क्या होगा कि मेरे ये स्टूडेंट्स उसको मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इनको कॉल ही नहीं किया, और इसकी बजाय मैं अब ये सेम फंक्शन थ्रू सर्विस कॉल करूंगा। जब मैं दूसरी सर्विस के अंदर से कॉल करूंगा आपको जरा समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मिसाल ले लीजिए कि मेरा जो सर्विस वाला फंक्शन है वो ये है, जो कि ऑलरेडी बनाया हुआ है, गेट स्टूडेंट्स वाला समथिंग लाइक दिस वन। और अब मैं इस फंक्शन को अपने इस मेन यानी कि मेन टीएस फाइल के अंदर कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्विकली अपनी सर्विस को कॉल कर लेता हूँ, कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, सॉरी ये वाली सर्विस है मेरी, ये वाली, ये उसको सर्विस तो फिलहाल तो मिल नहीं रही। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी प्राइवेट, और उसके बाद स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरी प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट की सर्विस का नाम भी लिखें, जस्ट आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ये मेरी स्टूडेंट सर्विस इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, और यहाँ पर मैं फैक्ट स्टूडेंट्स का एक फंक्शन भी बना देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फेच्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने इस फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हो क्या रहा है? अच्छा जी, अब ये मेरा फंक्शन इसके अंदर, ये मेरा फंक्शन मेरे इस स्टूडेंट के फेच करने को तो कॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे अपनी सर्विस में से मेरा ये वाला सर्विस वाला फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं अपने पास, क्योंकि ये मुझे एक एरर दे रहा है नीचे कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं आपने एग्जिस्ट नहीं करते, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर एक स्टूडेंट का वेरिएबल भी क्रिएट करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अब लेट्स सी, डिलीट वाला यहाँ पर कर दिया, और एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से फिलहाल खत्म कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, अब ये मेरा फेच स्टूडेंट का फंक्शन और ये मेरा फेच स्टूडेंट का फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर अपना डाटा सेव करवाना चाहता हूँ, तो लेट्स सी दिस डॉट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू मेरी ये सर्विस जो कि मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज करवाई थी, स्टूडेंट सर्विस। मैं स्टूडेंट सर्विस को कॉल करूंगा। ठीक है, स्टूडेंट सर्विस कॉल हो गई, दिस आगे फेच स्टूडेंट्स वाला ये फंक्शन कॉल हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, डाटा हमारा नहीं आ रहा, फेच्ड वर्किंग, डाटा हमारा नहीं आ रहा, क्या लिखना है यहाँ से? कंसोल डॉट लॉग के अंदर दिस डॉट, देखिए भाई कहाँ इशू है। जैसे हमने लास्ट टाइम सर्विस बनाई थी उसी सर्विस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंपल अनडिफाइंड है, मतलब कि वो कह रहा है कि उसे डाटा मिल ही नहीं रहा। अच्छा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। दिस
fetch students, okay, and आसिम भाई कुछ समझ आ रहा है? जी सर। सर ये फिर वही मसला होगा, मोक एपीआई से डाटा नहीं मिल रहा होगा। नहीं 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 नहीं, वो मसला नहीं है। बेसिकली ना जब हम सर्विस के थ्रू डाटा लेकर आते हैं ना, तो इसका ना सिंटैक्स लिटिल बिट चेंज होता है। वो देखिए ना, अनडिफाइंड, अगर मोक एपीआई से डाटा ना मिल रहा होता तो यहाँ पर फेच का एरर आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हम्म। अनडिफाइंड, ये मैंने पहले किया है 2-3 महीने पहले। इसका ना एक स्पेसिफिकली हल होता है, और ये हल अच्छा होता है जी। कि हमें ना सर्विस के अंदर फंक्शन को इनिशियलाइज कर, आप देख रहे हैं ना, आप गौर करें कि फंक्शन मेरा कहीं और बना हुआ है, लेकिन कॉल मैं इसे कहीं और कर रहा हूँ, डॉट टीएस फाइल के अंदर कॉल कर रहा हूँ, एरर भी हमें कुछ। बिल्कुल। तो इसका ना एक स्पेसिफिक सा सिंटैक्स होता है जिसको हमें सर ये देखना। कोड जीपीटी को दे दे, शायद वो करेक्ट कर दे, फिर बता देगा। इससे पहले हमें समझना जरूरी है ना, तो कहाँ मसला है, जीपीटी के ऊपर रहेंगे तो फिर रहेंगे। क्या ख्याल? ऐसे ही है सर। तो जब जीपीटी कभी मूड ना हो तो वो उल्टा कोड खराब करके दे देता है हमें। नहीं, मैं 2 दिन से ना एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और जीपीटी ने जितना मेरा दिमाग खराब किया है ना, ये मुझे ही पता है। सर ये अभी होता है। मुझे गुस्सा जाने लग गया इस पे। तो जब इसका थोड़ा सा आउट हो जाता है तो बस ये उल्टा कोड खराब आज करके आज देता है। आज आके मैंने कितना अच्छा खासा काम किया, और आज आके ना मुझे कुछ समझ आई है प्रोजेक्ट की कि मैं किस तरह लेकर चलूँ। आप अंदाजा कर लें कि जीपीटी ने मैं इतना दिमाग खराब किया है कि मुझे ना, सुबह से मैंने इतना काम किया कि मुझे धुंधला नजर आ रहा है सर। अच्छा जी। अच्छा जी, गेट स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पर हमने फेच स्टूडेंट्स लिखना है, ये वाला। तो वो एसिंग फंक्शन के साथ लगा लेते हैं ना, लेट्स सी। अच्छा जी, लेट्स सी, एसिंग का फंक्शन आपको याद होगा, मैंने जी इससे बिल्कुल पिछले। सर, हमने यूज किया हुआ है, रिएक्ट में भी यूज करते हैं। हाँ, अच्छा जी। अच्छा जी, लेट्स सी। मतलब कि हमारे फंक्शन के साथ इशू नहीं है, इशू कहीं किसी और चीज के साथ। इतना एरर भी हमारा खत्म हो गया। दिस डॉट स्टूडेंट्स एंड, सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पे। इधर मैं यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट्स को लोड कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर तो मुझे डाटा सर्विस के थ्रू मिल रहा है, लेकिन जब मैं सर्विस के अंदर से एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ अपनी कंपोनेंट के अंदर, तब मुझे डाटा नहीं मिल रहा। तो लेट्स सी, मैं कहता हूँ भाई, मतलब कि मेरा ये फंक्शन ठीक है, वो देखो नीचे मुझे डाटा मिल गया था। कहता हूँ अब तो जीपीटी जैसे में और बड़े टूल्स आ गए हैं, मेरे ख्याल में हमें जीपीटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही है सर, बट कभी कभार काफी अच्छा सोल्यूशन दे देते हैं जब हाँ, दिमाग बिल्कुल बंदे का मैं आउट हुआ हो। नहीं, इसमें ना ये भी मैंने चीज फील की है कि सोल्यूशन तो ये अच्छा दे देता है, प्लस ना मतलब टाइम बच जाता है। मतलब जी मिसाल के सर। तौर पर हमें ज्यादा सारे रूट्स बनाने, मिसाल के तौर पर इकट्ठे हमें ज्यादा सारे रूट्स बनाने। जी सर, हमें स्ट्रक्चर दे देता है तो उससे आगे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अलावा ही हमें वे प्रोवाइड कर देता है ना। मैंने भी एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को जो है इसमें शिफ्ट करना था एंगुलर में, तो मुझे हेडर के अंदर कोई ऑलमोस्ट 25 के करीब मेन्यूज को लेकर आना था। तो मैंने फिर कॉपी पेस्ट ही किया है, जीपीटी ने मुझे करके दे दिया। ये थोड़ा सा फर्क है। हम्म। सर ये आप पेड यूज कर रहे हैं, ये वाला जो है? नहीं नहीं, पेट की जरूरत नहीं। सर यहाँ पे एक मैं जो यूज करता हूँ उसमें हम्म, पेड की जरूरत नहीं है, वो पीओई वाला है। अच्छा। नहीं, मैं तो खैर मैं इतना ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
تھوڑا استعمال کرتا ہوں, زیادہ استعمال نہیں کرتا, تو ابھی ضرورت ہے تو 5-10 queries کے بعد جو ہے پھر یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہاں یہ بند ہو تو جاتا ہے. میں ایسی کوئی 2-4 دفعہ پکچر اس کو بھیج دو نا, 2-4 دفعہ اس کو پکچر بھیج دو یہ باقی ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیٹس سی کیا ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں. لے جی اسٹوڈنٹ کا ہمارا ڈیٹا فیچ ہو گیا. ایشو کہاں آ رہا تھا, میں واپس آتا ہوں جی. یہ ایسنگ کا فنکشن ہے, ٹھیک ہے. ایسنگ کے فنکشن کے اندر ہم نے یہ پرومس لگایا ہے اور بولا کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہوگا تم نے اس کو ریٹرن کرنا ہے, اور اگر ڈیٹا نہ آئے تو خالی کرنا ہے. ایسنگ کا فنکشن تو ہم نے آلریڈی یوز کیا ہوا ہے, اور ہم نے جیسے اس کو کنورٹ کر دیا ایسنگ کے فنکشن کے اندر. اب دیکھیں, اب مجھے یہی کام اپنے کانٹیکٹ والے سیکشن کے اندر کرنا ہے. تو واٹ آئی ول ڈو, میں یہاں سے کانٹیکٹ والا سیکشن, یہ کمپوننٹ, اور یہاں پر میرے یہ جو اسٹوڈنٹس والا کمپوننٹ ہے یہ والا, میں اس کو کاپی کروں گا. اچھا راؤٹر لنک, میں راؤٹر لنک یہاں سے ختم کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو, اور اسی طرح یہاں سے ایکشن بھی ختم کر دیتا ہوں. اور ng4 کو کال کرنے کے لیے ڈاٹ ٹی ایس کے اندر سے میں کامن ماڈیولز کو اور فارم ماڈیولز کی ضرورت نہیں ہے, کامن ماڈیولز کو میں کانٹیکٹ والے سیکشن کے اندر کال کر لیتا ہوں. نہیں جی, اب کامن ماڈیولز کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہماری ng4 سے آ جائے گی. اب اس کو اسٹوڈنٹس نہیں مل رہا, بالکل ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس نہیں مل رہا. اس کے لیے میں یہ والی ارے کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لیٹس سی. نہیں میرے اسٹوڈنٹس ڈاٹا بھی مل گیا. اب مجھے میرا یہ والا ڈیٹا اس کے اندر چاہیے, تو میں سیم وہی کام کروں گا جو کہ میں نے پہلے کیا تھا. میں لکھوں گا fetch students, اوکے, اور fetch students کے اندر this dot students is equal to, اچھا یہاں پر ہم نے کیونکہ پہلے async کا فنکشن نہیں یوز کیا تھا تو ہمیں مسئلہ آیا تھا, تو ہم async کا فنکشن یوز کر لیتے ہیں. fetch students, اوکے, اینڈ اسی طرح یہاں پر میں this dot students is equal to await, اوکے. await کے بعد کیونکہ میں نے یہاں پر ابھی تک سروس کو بھی کال نہیں کیا ہے, میں یہ جو پہلے والی سروس ڈیٹا سروس میں نے ایک فنکشن بنایا تھا جو پہلے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا وہ ختم کر دیتا ہوں. اور یہاں پر میں کال کر لیتا ہوں جی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے نام سے سروس تھی ہماری, کہ اسٹوڈنٹ کے نام سے تھی, اسٹوڈنٹ کے نام سے سروس تھی, اور اسٹوڈنٹس کے نام سے جو سروس تھی اس کا نام تھا دس اسٹوڈنٹس ڈاٹ فیکٹ اسٹوڈنٹ کو کال کر لوں گا. سیم اسی طرح جس طرح میں نے اپنی ٹی ایس فائل کے اندر یہاں پر کیا, اویٹ اسٹوڈنٹ سروس, اسٹوڈنٹس کے ساتھ فیچ اسٹوڈنٹس کا ایک میں نے فنکشن یہاں پر کال کر لیا. اس طرح کمپوننٹ ڈاٹ ٹی ایس کے اندر فیچ اسٹوڈنٹس کا میتھڈ کال کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک آ رہا ہے. اور میں اپنے پاس یہاں پر کنسٹرکٹر میں آتا ہوں, اور کنسٹرکٹر میں آنے کے بعد دس ڈاٹ فیٹ اسٹوڈنٹس والے فنکشن کو یہاں پر بھی کال کر لیتا ہوں. نو ایشو. لیٹس سی, اب دیکھیں فنکشن ایک ہی ہے لیکن ڈیٹا میرا دونوں طرف چل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں عمر عاصم بھائی, دیکھ رہے ہیں؟ مطلب کہ اب میں دوبارہ سے اپنے فنکشن کو اس طریقے کا ڈیٹا کو فیچ کسی اور پیج پر بھی کروانا چاہوں گا, تو میں نے جیسے کانٹیکٹ میں ایک فنکشن نہیں بنایا, مجھے کہیں اور بھی فنکشن نہیں بنانا پڑے گا, یہ آٹومیٹیکلی فیچ کر لے گا. سمجھ آیا؟ مطلب جب سروس کہاں پر استعمال ہو رہی ہے, سروس وہاں پر بھی استعمال ہو رہی ہے جہاں پر آپ نے ایک ٹائم میں ملٹیپل جگہوں پہ ایک فنکشن کو کال کرنا ہو. کلیئر ہے؟ جی سر. اس فنکشن کے ساتھ اس میں یہ ایڈٹ والے یہ بٹنز جو ہیں ایگزیکٹ یہی ڈیلیٹ مسئلہ بنا کیا, فنکشن آپ کو بنانا پڑے گا.
لیکن اس میں ٹھیک ہو گیا فنکشنالٹی بنانی پڑے گی. دیکھو نا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جی سر میں بالکل. ایگزامپل یہ کانٹیکٹ والا فنکشن ہے, یہ کانٹیکٹ کی HTML فائل ہے, یہ .ts فائل ہے. فیچ اسٹوڈنٹ کا میں نے فنکشن بنایا ہے, لیکن یہ جو پوری کہانی تھی نا لکھنے والی, یہ والی یہ پوری کہانی مجھے فیچ کرنا پڑ رہا تھا, API کو کال کرنا پڑ رہا تھا, اب مجھے دوبارہ نہیں کرنا پڑا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ویب سائٹ کے اوپر ملٹیپل پیجز کے اوپر سیم پروڈکٹس آپ نے شو کروانے ہیں, تو پھر آپ پروڈکٹس کی سروس بناؤ گے اور اس سروس کے اندر فیچ کے فنکشن کو کال کرتے جاؤ گے. سمپل. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہو گیا سر. سر کانٹیکٹ کے پیج کے اوپر آپ نے ڈیلیٹ کا اور یہ والا آپشن نہیں بنایا تو نہیں, وہ میں نے وہ نہیں چلایا. وہ سیم وہی ہے جو ہم نے پہلے طریقہ کیا, سیم وہی ہے. یہ تو میں نے جسٹ آپ کو سروس کو استعمال کر کے دکھانا, تو میں نے یس استعمال کر کے دکھایا. ٹھیک بالکل ہے, ایسے ہی ہے سر, کیونکہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سیم کچھ پیج نہیں ہی دونوں طرف یوز ہو 90% رہے جگہوں ہیں. پہ ایسا ہوتا ہے. جی سر, کسی کو نا 90% ہم نے جگہوں پہ ایکسیس ایسا نہیں ہوتا دینی ہے. ہوتی, بالکل ایسا ہی ہے. یس وہ سر. دکھانا ہوتا ہے لیکن ایکسیس نہیں دینی ہوتی, اور تو ایک اسی پیج حساب ایسا سے ہوتا ہے جہاں میں پہ نے دے بنا دیتے ہیں. ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کہ اینی کوئی اور کوشچن یہاں تک تو پوچھ لیجیے. کلیئر ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے سر اسٹوڈینٹ. اس میں ایٹ دی اینڈ جو کلاس آپ نے رکھی ہوئی ہے, ہمیں اس میں یہ بتائیں گے کہ اس کو بھی ریئیکٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. نہیں, اس کو تو ریئیکٹ کے سوری ساتھ سوری 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 سر, ریئیکٹ نہیں, نوٹ کے مونگو ساتھ. ڈی بی. اچھا, اس کے لیے نا نوٹ کے ساتھ. آصف, آپ جو مرن پڑھے ہیں نا آصف, میں جی جی پڑھا رہا ہوں نا بالکل آپ کو مرن. ہاں, بالکل جو ایسا ہی ہے سر. مرن ہم پڑھے ہیں نا, اس کے اندر ہم نے جی اسی چیز کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دا ٹھیک ہو لاسٹ گیا جو سر. کلاس ہے نا اس میں ہم نے بیسیکلی آتھ بنانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ آج کے دن تک تو ہماری کلاس ختم ہو جاتی ہے یہاں پر نا, کورس ختم ہو جاتا ہے یہاں پر. ایک کلاس ہم نے ایکسٹرا رکھی ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ ٹیوزڈے کو. ٹیوزڈے نہیں, ہاں ٹیوزڈے کو ہوتی ہے نا ہماری سیکنڈ کلاس. پہلی جی منڈے کو بالکل سر. ٹیوزڈے کو ہوتی ہے. بالکل, وہ ٹیوزڈے کو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سر. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری اپ کمنگ نیکسٹ کلاس. یس سر. اوکے, اپنا خیال رکھیے گا.